यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 20 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, मानव जीवन की जितनी समस्याएं हैं वे सब 3 भागों में विभाजित हैं। भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। भुक्ति का अर्थ है समाज में यथेष्ट स्थान पा जाना, अर्थात हमारे संकल्पों की पूर्ति को समाज अपना संकल्प मानने लगे, अथवा यूं कहो कि हमारे जितने भी संकल्प हों वे समाज के संकल्प बन जाएं। समाज उन्हें अपने संकल्प मान ले। इतनी अभिन्नता जब विश्व के साथ हमारी हो जाती है, बस तभी भोग के सुख की पराकाष्ठा समझनी चाहिए। उच्च कोटि का भोग मिलेगा कब? जब हमारा जीवन श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, पुण्य कर्म तथा तप से युक्त हो जाए। मानव यहीं संतुष्ट नहीं हो जाता, इससे आगे वह स्वाधीनता भी चाहता है। हम और आप जहाँ रहते हो वहाँ कितनी ही सुंदर परिस्थिति हो, कितनी ही अनुकूलताएं हो, हम कितने ही सुंदर कार्य कर रहे हो, मधुर गान सुन रहे हो अथवा गा रहे हो, सुंदर सुंदर बोल रहे हो अथवा सुन रहे हो, खा रहे हो अथवा खिला रहे हो, फिर भी हम और आप उससे स्वाधीन होना चाहते हैं, उससे ऊपर भी उठना चाहते हैं। यह प्रत्येक का अनुभव है। ऐसी प्रवृत्ति कोई नहीं बता सकता जिसकी निवृत्ति अभीष्ट न हो। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उत्कृष्ट भोग प्राप्त होने पर भी हम स्वाधीनता चाहते हैं। उसी स्थायी स्वाधीनता का नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका संबंध मानव जीवन से न हो और जिसे हम प्राप्त न कर सके। स्वाधीनता का अर्थ कोई भाई बहन मनमानी करने को न मान ले। यह स्वाधीनता का असली अर्थ नहीं है। स्वाधीनता का असली अर्थ है
वासनाओं से रहित होना। और यदि कोई संकल्प अनिच्छा से अथवा परेच्छा से पूरा भी हो तो उस संकल्प पूर्ति के सुख से असंग बने रहना, अर्थात संकल्प पूर्ति के सुख में आबद्ध न होना। चाहे पराई इच्छा से हमारे मन की बात पूरी हो जाए, चाहे अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा से हमारे मन की बात पूरी हो जाए, जब तक हम अपनी इच्छा के पूरा होने का सुख लेते हैं तब तक हम स्वाधीन नहीं हैं। परंतु साधारण लोग अपनी इच्छा पूर्ति के सुख को ही स्वाधीनता मानते हैं, जो वास्तव में पराधीनता है। क्योंकि इच्छा पूर्ति का सुख पुनः इच्छाओं को उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के अंत में प्राणी उसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में इच्छाओं की उत्पत्ति से पूर्व था। इस दृष्टि से इच्छाओं की पूर्ति का सुख तो केवल दाद की खुजली के समान है और कुछ नहीं। इच्छा पूर्ति के सुख से दुख दब जाता है, मिटता नहीं। इसी कारण सच्ची स्वाधीनता के लिए सर्व इच्छाओं की निवृत्ति करना अनिवार्य हो जाता है। इसी बात को समझने के लिए आप अपने जीवन में देखिए कि कितनी ही अनुकूलताएं प्राप्त क्यों न हों, किंतु आप इन अनुकूलताओं से मुक्त भी होना चाहते हैं। आप अपने इस जीवन को उस ओर ले जाना चाहते हैं जहां आपके साथ और कोई चिपका हुआ न हो और न आप ही किसी से चिपके हुए हों। ऐसे जीवन की मांग आपके और हमारे जीवन में है, अर्थात मानव जीवन में है। इस मांग की पूर्ति ही स्वाधीनता है, मुक्ति है। वह मुक्ति कब मिलती है? मुक्ति मिलती है निर्दोषता आ जाने पर। आप कहेंगे कैसे? आप विचार करें। सुख का जो भोग प्राप्त होता है उसके भोगने के लिए किसी न किसी दोष को अपना लेना अनिवार्य हो जाता है।